सुपरमैन का सीक्वल अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है एंड ये उसी साल रिलीज होगा जिस साल द बैटमैन पार्ट 2 आएगी। और ऐसा भी लग रहा है कि इस बार सुपरमैन अपने सबसे बड़े दुश्मन लेक्स लूथर के साथ टीम अप करेगा। एक्चुअली जेम्स गन ने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऑफिशियल तरीके से ये अनाउंस किया कि सुपरमैन का सीक्वल आने वाला है। एंड जो लोग कह रहे थे कि पहली मूवी फ्लॉप हो गई, डीसी यूनिवर्स काम नहीं कर रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो ये रहा उनका जवाब। सुपरमैन मूवी ने ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर $610 मिलियन से ज़्यादा कमा लिए हैं और ये काफ़ी था WB के लिए सीक्वल अनाउंस करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मूवी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन सामने आई है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। ऑलराइट, स्क्रीन पर जो फोटो आप देख रहे हैं उसके साथ ही जेम्स गन ने कंफर्म किया कि सुपरमैन की सीक्वल का नाम होगा मैन ऑफ टुमारो एंड ये मूवी दुनिया भर के थिएटर्स में 9 जुलाई 2027 को रिलीज होगी। अब शायद ये सुनकर बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन इसमें सोचने वाली कई बातें हैं। कुछ हफ्ते पहले कई र्यूमर्स आए थे कि जेम्स गन सुपरमैन मूवी के सीक्वल का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना जल्दी आ जाएगा। सितंबर शुरू हुआ और हमें अनाउंसमेंट मिल गई, और सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं बल्कि एक टाइटल भी मिला है जो है मैन ऑफ टुमारो। ये नाम सुपरमैन की कॉमिक से लिया गया है। जैसे उसे मैन ऑफ स्टील कहा जाता है, वैसे ही मैन ऑफ टुमारो उसका एक और निकनेम है। पर्सनली मुझे ये टाइटल बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इस साल आने वाली सुपरमैन मूवी का नाम पहले सुपरमैन लेगेसी रखा गया था, बट बाद में इसे चेंज कर दिया गया। आने वाली सुपरगर्ल मूवी के साथ भी ऐसा ही हुआ है क्योंकि उसका पहला नाम सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो होने वाला था और अब ये सिर्फ सुपरगर्ल नाम से रिलीज होगी। तो हाँ, ये टाइटल मैन ऑफ टुमारो फ्यूचर में बदल सकता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं चाहता हूँ कि ये टाइटल ऐसा ही रहे। अनाउंसमेंट के साथ साथ जेम्स गन ने एक आर्ट वर्क भी शेयर किया जिसमें डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन भी है और निकोलस होल्ट का लेक्स लूथर क्लासिक लेक्स आर्मर पहने हुए दिख रहा है। ऑनेस्टली मुझे ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि उन्होंने इतनी जल्दी लेक्स का आर्मर्ड सूट कंफर्म कर दिया। मुझे लगा था कि इसे DC फैंडम जैसे बड़े इवेंट में दिखाया जाएगा, लेकिन जेम्स गन ने कैजुअली इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया कि सुपरमैन सीक्वल कंफर्म है और लेक्स लूथर लेक्सो सूट पहनने वाला है। अगर आप नहीं जानते तो लेक्स का आइकॉनिक सूट कॉमिक्स से आता है एंड अक्सर इसमें क्रिप्टोनाइट भी लगा होता है ताकि लेक्स सीधे सुपरमैन से इक्वल टर्म्स पर लड़ सके। सो अगर इस साल आई सुपरमैन मूवी में लेक्स को क्लार्क जैसी ताकत मिल जाती तो शायद वो उसे हरा भी देता। कुछ कॉमिक स्टोरीज में सुपरमैन सच में हार गया था क्योंकि लेक्स ने केयरफुली उसकी हर मूव को स्टडी किया और अपने दिमाग और सूट का इस्तेमाल करके उसे मात दे दी। इस न्यूज़ को डेविड कॉन्सवेट और निकोलस होल्ट ने भी कंफर्म किया। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर आर्ट वर्क शेयर किए। डेविड ने सुपरमैन और लेक्स का आर्ट वर्क शेयर किया और निकोलस होल्ट ने भी दोनों को आमने सामने दिखाने वाली एक इमेज पोस्ट की। ये इमेजेस काफ़ी कुछ बताती हैं और हमें इस मूवी के फ्यूचर के स्ट्रॉन्ग हिंट्स देती हैं। इस मूवी के बाकी कास्ट मेंबर्स भी लौट रहे हैं। एक्ट्रेस इजाबेला मर्चेंट ने खुद अपने सोशल मीडिया पर कंफर्म किया कि वो फिर से हॉक गर्ल के रोल में नजर आएंगी और डेडलाइन के अकॉर्डिंग रेचल ब्रोसनान भी लोइस लेन के रोल में वापस लौटेंगी। जेम्स गन ने खुद कहा था कि ये सीक्वल सिर्फ सुपरमैन 2 नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी होगी जिसमें कई DC कैरेक्टर्स भी शामिल होंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें इस मूवी में जस्टिस लीग का एक नया वर्जन दिखाई दे जिसमें हॉक गर्ल, मेटामॉर्फो, गाई गार्डनर एंड मे बी पीस मेकर भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा पीस मेकर सीजन 2 की स्टोरी पर कि ये कहाँ तक जाती है। एक्टर एरन पियर जो अपकमिंग लैंटर्न सीरीज में जॉन स्टीवर्ट का रोल निभा रहे हैं, उन्होंने भी जेम्स गन की पोस्ट पर एक ग्रीन हार्ट डालकर कमेंट किया जो कि सीधे सीधे ग्रीन लैंटर्न का हिंट था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या जॉन स्टीवर्ट का ग्रीन लैंटर्न मैन ऑफ टुमारो में नजर आएगा या नहीं। 2027 तक लैंटर्न सीरीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी होगी, तो जॉन स्टीवर्ट का ग्रीन लैंटर्न ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश कैरेक्टर होगा। एंड क्योंकि हेल जॉर्डन एज में बड़ा है तो ये सही भी लगता है कि DCU में जॉन स्टीवर्ट मेन ग्रीन लैंटर्न बने। सो इट इज़ पॉसिबल कि जॉन स्टीवर्ट इस सुपरमैन सीक्वल में दिख सकता है। गाई गार्डनर जैसा कैरेक्टर स्मॉल प्रोजेक्ट्स जैसे पीसमेकर में रह सकता है, लेकिन बड़े लेवल पर सुपरमैन के साथ जॉन स्टीवर्ट परफेक्ट फिट रहेगा। एक और मज़ेदार डिटेल की बात करें तो एक्टर ग्रांट गस्टिन जो टीवी पर फ्लैश का रोल निभा चुके हैं, उन्होंने भी जेम्स गन की पोस्ट पर कमेंट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये DCU के नए फ्लैश होंगे, क्योंकि ग्रांट गस्टिन खुद बहुत बड़े सुपरमैन फैन हैं, तो शायद उन्होंने ये कमेंट ऐसे ही कर दिया था। अब फिर से टाइटल की बात करते हैं। सबसे ऑब्वियस आइडिया तो ये है कि ये टाइटल सुपरमैन को रेफर करता है, लेकिन एक फैन ने जेम्स गन से पूछा कि क्या ये लेक्स लूथर के लिए भी हो सकता है। जेम्स गन ने इसका कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उस कमेंट को लाइक कर दिया और ये काफ़ी सस्पिशियस है। शायद इसका मतलब ये है कि लेक्स भी इस मूवी में उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना सुपरमैन।
प्रमोशनल आर्ट वर्क्स की ही बात करें तो लेक्स और सुपरमैन दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दी गई है और इमेजेस को देखकर लगता है कि दोनों शायद किसी बड़े खतरे के खिलाफ टीम अप भी कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि जेम्स गन इन्हें दोस्त बना देंगे, क्योंकि लेक्स लूथर हमेशा सुपरमैन से नफरत करेगा। लेकिन मूवी के कुछ हिस्सों में शायद उन्हें एक दूसरे के साथ काम करना पड़े, या सुपरमैन को लेक्स का पर्सपेक्टिव समझने का मौका मिलेगा और लेक्स ये दिखाएगा कि वो सुपरमैन को क्यों खतरनाक मानता है। लेकिन ये ऑब्वियस है कि मूवी में एक पॉइंट आएगा जहाँ ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ेंगे एंड लेक्स का क्रिप्टोनाइट सूट इसी काम आएगा। लेकिन अगर इन्हें टीम अप करना पड़ता है तो विलन बहुत बड़ा होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा पॉसिबल विलन है ब्रेनियक। जेम्स गन अभी सुपरमैन सावा को कई प्रोजेक्ट्स में बिल्ड कर रहे हैं। सो अगर ब्रेनियक को पहले सुपरगर्ल में टीज किया जाता है तो पूरी तरह से उसका अराइवल मैन ऑफ टुमारो में हो सकता है। सुपरमैन को उसके साथ लड़ना पड़ेगा, लेकिन ब्रेनियक इतना बड़ा खतरा है कि सुपरमैन को लेक्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। लेक्स अपना आर्मर्ड सूट बनाएगा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड दोनों मिलकर ब्रेनियक से लड़ेंगे। उसके बाद शायद लेक्स को कंडीशनल टर्म्स पर छोड़ दिया जाए क्योंकि उसने दुनिया को बचाने में मदद की, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुपरमैन के खिलाफ प्लॉटिंग करता रहेगा। सुपरमैन फिर से अर्थ की रक्षा करेगा, ये जानते हुए कि लेक्स अब भी डेंजरस है। आई थिंक ये एक परफेक्ट स्टोरी हो सकती है जिसमें लेक्स अभी भी विलन रहेगा, लेकिन उसकी डेप्थ और बढ़ जाएगी। पहली सुपरमैन मूवी में लेक्स ने साफ कहा था कि उसे एलियन से नफरत है एंड ब्रेनियक अल्टीमेट एलियन इन्वेडर है, तो ये लेक्स के लिए परफेक्ट एक्सक्यूज होगा सुपरमैन के साथ टेम्पररी टीम अप करने का। तो ये फिल्म मार्वल की सिविल वॉर जैसी हो सकती है, एक मैसिव इवेंट मूवी जो सब कुछ बदल सकती है। मैन ऑफ टुमारो जुलाई 2027 में रिलीज होगी एंड इसके सिर्फ कुछ महीने बाद ही हमें द बैटमैन पार्ट 2 देखने को मिलेगी। तो एक ही साल में दोनों बड़े सुपर हीरोज बैटमैन और सुपरमैन की मूवीज रिलीज होंगी एंड ये डीसी फैंस के लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट होने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक, मैन ऑफ टुमारो में हमें कौन सा विलन देखने को मिल सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मार्वल ज़ॉम्बीज़ के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि मार्वल ने इस बार कुछ बहुत ही कूल बनाया है। इसका फुल ब्रेकडाउन विद सम एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।